Hello student. Today I am going to explain you the remaining part of biotechnology principles and processes. Next one, cloning vectors. The DNA which is used as transporter or carrier for transferring described foreign DNA fragment into suitable host is called as vector DNA. तो ऐसा DNA जिसका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टर या कैरियर के रूप में, जिससे फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ा जा सके, तो उसको वेक्टर कहेंगे, जैसे प्लाज्मिड डीएनए, लेम्डा फेज एंड कॉस्मिड्स। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल वेक्टर, इट हैव एन कैपेसिटी ऑफ डुप्लीकेशन। जो वेक्टर होता है उसके अंदर डुप्लीकेशन की कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब अपने समान नए डीएनए को प्रोड्यूस कर सके। Its molecular weight will be less so that it can be easily jointed. इनका जो वेट होता है, मॉलिकुलर वेट, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका वेट कम होना चाहिए ताकि आसानी से ये दूसरे डीएनए के साथ जोड़ा जा सके। आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वेक्टर शुड बी इजी। वेक्टर का आइसोलेशन मतलब अलग करना तथा उसको प्यूरिफाई करना मतलब शोधन करने की प्रक्रिया इजी होना चाहिए, टफ नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिग्रेड इनसाइड द होस्ट। जब ये होस्ट के अंदर जाए तो अपने आप को डिस्ट्रॉय न कर पाए, ऐसी कैपेसिटी इसमें होना चाहिए। मतलब ये डिग्रेड ना करे, होस्ट के अंदर जाने पर भी एज इट इज अपने आप को एग्जिस्ट करता रहे। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर आर जनरली यूज। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर निम्न प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर को यूज किया जाता है। पहला होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया। जो प्लाज्मिड होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होती है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। इट हैव कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होती है, अपने ही समान नए प्लाज्मिड को फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल PBR322 एंड PUC, ये दोनों प्लाज्मिड जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ई कोली बैक्टीरिया के अंदर। सिमिलरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कंटेन टीआई प्लाज्मिड। जो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम, उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। तो टीआई प्लाज्मिड का यूज किया जाता है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और जो PBR322 और PUC है इसका यूज किया जाएगा एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग में। पास में जो डायग्राम बना है वो PBR322 क्लोनिंग वेक्टर जो कि ई कोली का है उसका है। नेक्स्ट वन, वायरस। सम वायरस एग्जिबिट लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इन होस्ट सेल्स। कुछ वायरस के अंदर होस्ट सेल के अंदर जाकर लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल शो होती है। दे आर नॉट हार्मफुल फॉर होस्ट सेल्स। और ये जो वायरस होते हैं होस्ट सेल्स के लिए हार्मफुल नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। फॉरेन जीन कैन बी इजिली कोऑपरेटेड इनटू दिस वायरल जीनोम्स। जो फॉरेन जीन्स होते हैं इस वायरस के जो जीनोम होते हैं उसके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। व्हेन दिस वायरस इन्फेक्टेड इनटू एनी होस्ट, जब ये वायरस किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो फॉरेन जीन्स आल्सो एंटर इनटू बॉडी ऑफ द होस्ट। तो उनके जो फॉरेन जीन्स होंगे वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर एंटर हो जाएंगे। एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेजेस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस CMV या SV40, herpes and adenovirus. Next one, cosmid and phasmids.
कॉस्मिड्स आर स्मॉल साइज क्लोनिंग वेक्टर, जो कॉस्मिड्स होते हैं छोटे होते हैं. इट प्रोड्यूस द कोहेसिव एंड निक्ड एंड व्हेन ट्रीटेड विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इसका फॉर्मेशन किया जाता है कि जब जब इनको ट्रीट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, तो जो इनके चिप्स पे एंड होते हैं उनको कॉस्मिड या फेजमिड्स कहते हैं. फेजमिड्स आर कंजॉइंट वेक्टर विच आर प्रिपेयर्ड बाय प्लाज्मिड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. जो फेजमिड्स होते हैं कंजॉइंट वेक्टर होते हैं जिसका प्रिपरेशन बैक्टीरिया के जो डीएनए प्लाज्मिड होते हैं उससे किया जाता है. Steps of recombinant DNA technology. In this technique, the desired and foreign DNA is obtained from different sources. इस प्रोसेस के अंदर जो डिजायरेबल होता है, आपकी जो क्वालिटी वाला जेनेटिक मटेरियल होता है वो, और जो फॉरेन डीएनए होता है, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट सोर्स से आपको मिलेंगे. दीज आर डीएनए आर इंसर्टेड इनटू वेक्टर डीएनए. ये जो डीएनए है इनको वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की हेल्प से, एंड देन ट्रांसफर इनटू अदर बायोलॉजिकल सिस्टम. और यहाँ से इनको दूसरे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारी स्टेप्स होती है. पहली आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और फंक्शनल डीएनए सेगमेंट्स. सबसे पहले जो आपको डीएनए का सेगमेंट चाहिए उसको आइसोलेट करना, अलग करना है. From the eukaryotic cells, desired DNA segment is isolated with the help of enzyme restriction endonuclease. सबसे पहले आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो आपकी इच्छानुसार डीएनए का सेगमेंट है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से सेपरेट आउट करना है, कट करना है और आइसोलेट कर देना है. नाउ दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए नोन एज फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए. अब जो आपने यूकैरियोटिक सेल से जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को अलग किया है उसको फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए कहेंगे. नेक्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर्स. इन दिस द सुटेबल वेक्टर डीएनए सिलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए. अब जो आपने फॉरेन डीएनए निकाला है इसको आपको जोड़ना है किसके साथ? सुटेबल वेक्टर के साथ. तो उसके लिए यूज करेंगे प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड एंड बैक्टीरियोफेज, जो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल होता है. और अगर प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे टीआई प्लाज्मिड का. टीआई प्लाज्मिड ऑब्टेन होता है किससे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से. तो इस स्टेप में सबसे पहले डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट को अलग किया है किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से. जो सेगमेंट अलग किया है उसको क्या कहेंगे? फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए. अब जो फॉरेन डीएनए इसको कहाँ पर ट्रांसफर करना है? सुटेबल वेक्टर में. तो उसके लिए सुटेबल वेक्टर कौन सा होगा? प्लाज्मिड होगा, कॉस्मिड होगा, फेजमिड होगा या बैक्टीरियोफेज होगा. अगर प्लांट इंजीनियरिंग करेंगे तो टीआई प्लाज्मिड होगा. यू कैन सी इन दिस डायग्राम हाउ टू प्रिपेयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो ये वेक्टर डीएनए है, ये डिजायरेबल सेगमेंटेड डीएनए का. इन दोनों को आपस में क्या कर दिया है? पर अटैच कर दिया. अटैच करने के बाद क्या बना है? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है. मतलब वेक्टर डीएनए प्लस डीएनए टू बी क्लोन, जिसको क्लोन करना है आपको. तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो इनके जोड़ने से जो बना है उसको हेट्रोजीनस डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे. नेक्स्ट वन स्टेप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल. अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल के अंदर. इन दिस स्टेप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाता है सुटेबल होस्ट. तो फॉलोइंग मेथड आर अवेलेबल फॉर दिस. जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है तो उसके लिए 3 प्रोसेस में से कोई सी एक प्रोसेस का यूज किया जाता है. पहला है ट्रांसफॉर्मेशन. It is the transfer of naked recombinant DNA from into suitable host cell.
ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको सुटेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेकेंड, ट्रांसडक्शन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको बैक्टीरियोफेज की हेल्प से होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। मतलब यहाँ एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी और मीडियम होगा बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट वन, वेक्टरलेस ट्रांसफर ऑफ डीएनए और जीन्स। तो वेक्टरलेस ट्रांसफर ऑफ डीएनए और जीन्स। Today, many techniques are available by which the recombinant or chimeric DNA is transferred from one biological system to another. इस प्रोसेस के अंदर जो डीएनए का सेगमेंट है डिजायरेबल, उसको इंजेक्शन की हेल्प से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस में वेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक ऑर्गेनिज्म से डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट लो, इंजेक्शन के द्वारा दूसरी होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर कर दो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेक्टरलेस ट्रांसफर ऑफ डीएनए और जीन। यू कैन सी इन दिस डायग्राम हाउ टू प्रिपेयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल जो है ई कोली, उससे यहाँ पे क्या रिमूव किया गया है, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को फिर क्या किया है, कट करने पर जो सी एंड बने वो स्टिकी एंड। उसके बाद जो अपना जो पेनक्रियाज होता है उसके अंदर जो होती है इंसुलिन जीन्स होते हैं, उन जीन्स को अलग किया गया है और अलग करने के बाद उसको एक सेपरेट फ्रेगमेंट लिया है। अब जो प्लाज्मिड है और जो इंसुलिन जीन्स का सेगमेंट है, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करेंगे तो जोड़ेंगे किससे, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा, और दोनों को जोड़ने पर जो डीएनए बना उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जो ई कोलाई होगी वो कौन सी सेल होगी, होस्ट सेल। अब जो ई कोली होगी इसके अंदर क्या नहीं होगा, प्लाज्मिड नहीं होगा। तो यहाँ पर जाने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने समान बहुत सारी कॉपी को फॉर्म कर लेगा, मतलब क्लोन फॉर्म कर लेगा। जो क्लोन फॉर्म करेगा वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन होगा। स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। In genetic engineering, the success of such experiment depend upon the transfer gene which express themselves in the host cells or not. जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर आपने क्या किया था कि जो जीन्स को ट्रांसफ़र किया था वो होस्ट सेल्स के अंदर जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो एक्सप्रेस कर रहा है होस्ट सेल्स के अंदर तो आपका जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं है। देयरफॉर इट बिकम एसेंशियल टू आइडेंटिफाई ट्रांसफर टू होस्ट सेल। इसी के आधार पर उसको होस्ट सेल्स के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है और देखा जाता है कि इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय दैट जीन। और ये देखा जाता है कि होस्ट सेल्स के अंदर उसने कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस किया कि नहीं, या अपने समान जीन को प्रोड्यूस किया कि नहीं। यदि उसने होस्ट सेल्स के अंदर अपने समान जीन को प्रोड्यूस कर लिया, उसकी कॉपी बना ली है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इस प्रोसेस को स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स कहते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट और एनिमल की बहुत सारी नई नई वेराइटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इट हेल्प अस टू नो द हेरिडेटरी डिजीज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके अंदर जो होने वाली हेरिडेटरी डिजीज को इस मेथड के द्वारा जाना जा सकता है। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू सिक्वेंसिंग ऑफ डीएनए और जीन्स। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा डीएनए के जो सीक्वेंस है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको पता लगाया जा सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन शुड बी डेवलप एंड प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा बहुत सारे वैक्सीन प्रोड्यूस की जा चुकी है। इस प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे इंसुलिन है, हार्मोन्स है, इंटरफेरॉन है, विटामिन है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इनका जो प्रोडक्शन है कॉमर्शियल लेवल पे किया जाता है। Best qualities of antibiotics should be produced by
यूज़ ऑफ दिस टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करके डिफरेंट टाइप की जो एंटीबायोटिक होती है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा क्लोन फॉर्म किए जा सकते हैं। These technologies are also useful in the production of dairy product, alcoholic beverage, biogas, fertilizer, organic acid, enzyme, steroid and different food product. इस प्रोसेस के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा आप डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, दूध से जो अनेक प्रकार के जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एल्कोहलिक बेवरेज जो पेय पदार्थ होते हैं जिसका ड्रिंक किया जाता है, वो बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर तथा ऑर्गेनिक एसिड जैसे ब्यूटारिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, और डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजेंस हो गया, और डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं।